डीसी मोटर की बात करी अपन ने, इसमें बात की थी कि इसकी डीसी मोटर की और डीसी जनरेटर की संरचना और कार्यप्रणाली क्या होती है, लगभग संरचना और कार्यप्रणाली क्या होती है, लगभग। तो डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर, इन दोनों की संरचना क्या होती है और कार्यप्रणाली क्या होती है। एक तो डीसी लेता है और एक डीसी लेती है और एक डीसी। भाई आप तो समझते हो, एक तो क्या है लड़का और एक, तो डीसी लेगी कौन, मोटर, और देगा कौन देगा। सिंपल सी बात है, तो सिंपल रियल जीवन पर लागू होते हैं। और यही चीज यहाँ पर, तो इसको क्या ले रही है, ये किससे ले रही है, किससे जनित्र से। तो जनित्र से इसने क्या ले ली, किसने मोटर ने डीसी ले ली, किसको दी, टर्मिनलों को। यहाँ से जब जैसे ही डीसी उसको मिली तो स्वाभाविक बात है कि डीसी जाएगी। लेकिन ये जनाब है ना, ये आर्मेचर क्या बोलते हैं, ये जो है डीसी पर कार्य ही नहीं करता, ये जनाब किस पर कार्य करता है, ओनली। हाँ, तो एसी पर कार्य करता तो बड़ी दिक्कत हो। तो मुझे यहाँ पर मजबूरी में ये क्या लगाना पड़ा, कम्यूटेटर के सेगमेंट देख रहे हो आप, ये खांचे देख रहे हो, कम्यूटेटर लगाना पड़ा। ये लाल लाल देख रहे हो, पीला 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 पीला, ये कम्यूटेटर है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ राहुल देख ले फटाफट बेटा। हाँ, ये क्या, कम्यूटेटर का सेगमेंट। ओके, इस कम्यूटेटर के सेगमेंट को यहाँ पर देख रहे होंगे। ओके, इस प्रकार से एक एक चीज आप देख रहे हो। इसके बाद इसी के पास में लगे रहते हैं ब्रश, क्या लगे रहते हैं। तो ये क्या करता है, डीसी को किस में बदल दिया, यहाँ एसी में। तो डीसी को एसी में बदल दिया, इसने दी थी डीसी, लेकिन यहाँ पर जो है इसने क्या कर दिया जनाब ने, कम्यूटेटर ने किस में दे दिया। अब बराबर ये कार्य करने लगेगी। तो मैंने बताया था आर्मेचर किसका बना होता, सिलिकॉन है, कल बताया था मैंने, यही बताया था। इसके बाद आपको बताया था ब्रश किसका बना होता, कार्बन किसके, और साफ्ट किसकी बनी होती, माइल्ड स्टील की। और आपके मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा तो इसमें कौन से फ्लक्स पर करेगा, प्रत्यावर्ती फ्लक्स पर, किस पर। और रोटेशन के लिए किसको, यहाँ पर रोटेशन के लिए कोई भी यांत्रिक ऊर्जा इसको दी जाती है। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा ये आउटपुट में देती है, इनपुट में क्या लेती है, विद्युत। तो इसका कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को, चाहे मोटर आपका एसी हो, चाहे मोटर आपका डीसी हो, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलने का कार्य करती है। हाँ, चाहे मोटर आपका एसी हो, चाहे मोटर आपका डीसी हो, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलने का कार्य करती है। पंखे को कम कर दो बेटा, इसकी जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि ऐसी चल रही है। ओ हाँ, ध्यान रखना वो वाला बंद तो कैमरा वाला बंद हो जाएगा तो मामला। चलिए आगे बात करता हूँ। साफ तो दिख रहा ना आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। तो मैं आगे लेकर चलता हूँ। तो ये योग किसका बना होता, कास्ट है। ये चीज मैंने कल तक बताई थी, कल तक लिखाई थी, समझाई थी, पढ़ाई थी। आज आगे बढ़े, बैक टू बैक। आओ मेरे मित्रों, आओ मेरे दोस्तों, आओ मेरे रजित साथियों। ये आपको इंटरनली संरचना देख करके लग रहा होगा कि भाई इसका जो है यहाँ पर वाइंडिंग की गई, क्या की गई, ये खांचे हैं, क्या है। हाँ, वाइंडिंग किसमें की जाती है, खांचों में, किसमें। हाँ भाई, खांचों में क्या होती है, कंडक्टर क्या होते हैं। तो खांचों में कंडक्टर होते हैं, इसलिए आर्मेचर को कंडक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खांचों में कंडक्टर होता है। आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है, लगभग 1 ओम। ये खांचों में वाइंडिंग कॉपर की जाती है। कॉपर की कौन सी, एनिल्ड कॉपर की। एनिल्ड कॉपर क्या होता है, एक तो क्या होता है, नरम होता, क्या होता, मुलायम होता, और क्या होता। हाँ, तो आराम से इसको घुमाया जा सकता। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये क्या है, इसमें देख रहे हो यहाँ पर कम्यूटेटर किसका बना होता, हार्ड रेन, कर्षित कठोर। ये वाइंडिंग होगी या क्या, आयरन कोर, क्या है, आयरन कोर लोहे का भाग है, ये सिलिकॉन स्टील का। ओके, यहाँ पर ये क्या, फ्लेंज, क्या है ये, फ्लेंज, जो बाहर से इसको सपोर्ट प्रदान करता है, जोड़े रखता है, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या था, ब्रश देख रहे हो आप यहाँ पर, क्या, ब्रश सिस्टम। तो ब्रश सिस्टम यहाँ पर बस फिट होते हैं। ओके, ध्यान रखे हो। ये यहाँ पर क्या कहता, कनेक्शन होते हैं, क्या होते हैं, जो दिए जाते हैं कनेक्शन के माध्यम से। इससे इसको फिट कर देंगे तो बराबर बन जाएगा। इसमें कौन सी मैग्नेट होती है भैया, कौन सी होती है। हाँ, स्थायी चुंबक। यहाँ पर हाउसिंग होता है, क्या होता, हाउसिंग का मतलब जो इसको पूरा हाउस करता तो बॉडी का रूप देता, वो वाला भाग क्या कहलाता, इसका हाउसिंग कहलाता। इस प्रकार से आपकी मोटर होती है। मोटर के बारे में बात करेंगे तो आपकी देखिए वर्किंग ऑफ मोटर, कार्य प्रणाली। अब क्या बात करेंगे आज, मोटर की। तो मोटर की कार्य प्रणाली क्या है, इस पर परिचर्चा आज हो जाएगी, आपसे चलेगा। तो आगे तक अपन ने बात की थी। ये जो बिंदु मैंने लिखाए थे वही आपको यहाँ से आज से है। तो आज मोटर आपका जो पहला दिन, अभी तक जो बात की थी वो ये की थी, एक ही शब्द मैंने लिखाया कि मोटर व जनित्र की कार्य प्रणाली लगभग। तो मोटर व जनित्र की कार्य प्रणाली व संरचना क्या होती है, लगभग। तो मैं एक पॉइंट आपको यहाँ पर लिखा दूं, चलेगा क्या मेरे साथियों, एक पॉइंट अगर लिखा दूं तो चल जाएगा क्या। तो लिखो, मोटर व जनित्र की कार्य प्रणाली और संरचना लगभग समान होती है। लिखो नोट डाल करके। डीसी मोटर, पहले हेडिंग डालना, पहले क्या डालना, हेडिंग क्या लोगो, डीसी
बोलो रे डीसी मोटर आपका यहाँ पर चैप्टर है आज का, क्या है? हाँ भैया, डीसी मोटर आपका क्या है? चैप्टर है, क्या है? हाँ बढ़िया, साफ साफ लिखना इससे मेरी तरह। मैं आपको साफ साफ क्यों लिखता हूँ इसकी वजह समझते हो आप? अरे भाई साफ साफ क्यों लिखता हूँ? क्योंकि जैसा गुरु सिखाएगा वैसा ही चेला सीखता, और जैसा गुरु लग जाएगा तो चेला भी लगी। तो बस यही बात है। तो दिष्ट धारा, बोलो भैया, अरे दिष्ट धारा, मेरे अजीज साथियों, मेरे अजीज मित्रों, दिष्ट धारा मोटर पर बात कर रहे हैं अपन। किस पर बात कर रहे हैं? दिष्ट धारा मोटर पर। सुनिएगा ध्यान से, बात समझिएगा तो क्लियर कीजिएगा दिष्ट धारा मोटर क्या होगी, इस पर ध्यान देने की, समझने की बात है। बता दूं तो नोट डाल के लिखेंगे सबसे पहले, या पॉइंट बना लो आप। तो पहला पॉइंट ऐसे, पॉइंट ऐसे बनता, कलर चेंज, एरो हो गया, एरो। हाँ भाई, तो लिखिए डीसी मोटर एवं डीसी मोटर एवं डीसी जनरेटर की संरचना एवं कार्यप्रणाली लगभग क्या होती है? समान होती हैं। क्या होती है? समान, सामान नहीं भैया, समान। मोटर जनित्रों में यहाँ सामान दिख रहे हैं इनको। बच्चे भी पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। साफ साफ एक ही शब्द लिख दिया कि कार्य प्रणाली और संरचना लगभग, क्या लिख दी? लगभग समान। मतलब अगर जनित्र पढ़ लिया तो मोटर में दिक्कत नहीं, मोटर पढ़ ली तो जनित्र में दिक्कत है। थोड़ा बहुत चेंज है वो मैं आपको लिखा देता हूं, और क्या, थोड़ा बहुत चेंज है वो आपको मैं लिखा देता हूं। आजा बेटा, बुरी सिंह, राहुल, जीतू, सोनू, मोनू, दिलकुश, लवकुश, आजा बेटा। न्यू चैप्टर बेटा, विवेक बेटा, न्यू चैप्टर, बिल्कुल शानदार। हाँ भाई, दिखाओ आगे। ये पहला पॉइंट आपका हो गया, इसमें सारी चीजें समाई हुई है। अब बात करेंगे वर्किंग सिस्टम ऑफ, ठीक है। सिस्टम ऑफ लिखो, डीसी मोटर की लिखो, दिष्ट धारा मोटर की कार्य प्रणाली एक एन और एक
एक लड़का, दोनों पागल हो गए। क्यों भैया? एक लड़का एक लड़की दोनों पागल हो गए। कौन कौन हुए रे तुम में से? कोई है? अरे अभी 1-1.5 महीने, इसको बंद कर दो बेटा। 1-1.5 महीने पहले ही एक बंदा बोला था यूट्यूब पर, सर मेरा तो जो गर्लफ्रेंड छोड़ के भागी, मैं क्या करूं अब, मैं तो आत्महत्या करने। मैंने कहा बेटा कभी लैला मजनू मत बन, हीर रांझा मत बन, अभी पढ़ ले, उसमें फायदा है। तू सतयुग में नहीं जी रहा, तू कलयुग में जी रहा, इसलिए उस हिसाब से जीवन बढ़िया जिएगा तो बढ़िया मजा आएगा, ठीक है। और किसी से प्यार मत कर, मैंने कहा मोहब्बत मत कर। और करना भी है तो किससे कर, इश्क भी करना है तो कर, लेकिन किससे कर? बुक से कर। किससे कर? अब उसके बात समझ में आई या नहीं आई, पर बहुत दिनों से दिख नहीं रहा हो। बेटा सुन ले बात को, बात मत बोलो, मैं खुद ही बोल देता हूँ बहुत सारी चीजें, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ही बोल देता हूँ। तुम्हारे को जो चाहिए ना कि तुम्हारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है सुनने की, बोलने की, वो सब मैं खुद ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो आप तो स्वास्थ्य खराब मत करो, आप तो सिर्फ किस पे ध्यान दो, हाँ बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो तुम, और तो मैं सब आपको यहाँ सॉफ्ट दे दूंगा, ठीक है। सॉलिड वाली, क्या ये सॉलिड बॉडी में सॉफ्ट लगा दी मैंने। और यहाँ पर ये क्या है? मोटर की कार्य। चलिए भैया, एक एन है एक एस है, एक लड़की है एक लड़का है, दोनों पागल हो गए हैं। बता दो इधर, मजा आएगा ना? मजा आएगा ना मेरे दोस्त? मजा कभी किसी का गुलाम नहीं, लेकिन आज आपका बन सकता है, ठीक है। देखिएगा, शुरू से बता देता हूं, यहां से वर्किंग सिस्टम, करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है। बात समझिएगा, एक एनर एक एस, ऐसा कुछ बनाया था मैंने भी कुछ ऐसा बना था, एक एनर एक। ये क्या है इधर? बल, मतलब बल लगेगा। तो मेरे प्यार दोस्तों देखो, यहाँ पर ऐसे ऐसे घूम करके ये जा रहा, क्या जा रहा? चुंबकीय मैग्नेटिक, बीच में क्या रहता है यार? क्या रहता है? आर्मेचर। कैसे घूमता पता आपको? अगर आर्मेचर कभी घूमता हुआ देखा हो तो देख लो, नहीं देखा तो आज मैं दिखा दूं, चलेगा क्या? पक्का ना? तो ऐसे घूमता, कैसे घूमता है देख रहे हो यहाँ, कैसे घुमाता अभी आर्मेचर? ऐसा कैसे ही घूमेगा, आगे ध्यान रखना आपको। तो बतौर एक एक चीज को आप क्लियर कर लेना, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपके कि किस तरह से ये घूमे। अब आर्मेचर तो घूम गया मेरे दोस्तों, इसके बाद जैसे ही आर्मेचर घूमेगा, इसको सप्लाई दी गई थी कौन सी? डीसी दी गई थी, लेकिन यहाँ ये जनाब क्या है? कम्यू दिख, आपने देखा नहीं होगा तो देख लेना, मैंने अलग करके आपके लिए अलग से लाया हूं बना करके, ध्यान रखना। क्या रखना है? ये दिक परिवर्तक कम्यूटेटर, इसको जैसे ही सप्लाई मिली, इसने एसी को किस में बदल दिया? और आर्मेचर केवल किस पर कार्य करता है? आर्मेचर केवल किस पर कार्य करता है? ये जनाब तो एसी पर ही कार्य करता है। किस पर करता है? तो ये जो दोनों के बीच में जो चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है, उसका क्या करता है? प्रति। तो इसका मतलब ये किस पर कार्य हुआ? ऐसा तो फैराडे का चुंबकीय प्रेरण था, लेकिन क्या ये फैराडे के चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता? नहीं। इसका मतलब नहीं करता तो कुछ तो होगा। कुछ क्या होगा भैया जी? यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आर्मेचर है, यहाँ घूमेगा, क्या करेगा? आर्मेचर है, यहाँ घूमेगा तो सही, परंतु क्या होगा? एक एन और एक एस। तो ये एन एस है, तो ये तो स्थायी चुंबक है। क्या ये एन एस भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, स्थायी चुंबक है। एन और एस क्या है? स्थायी। और जैसे ही एन एस स्थायी चुंबक है तो आगे स्टेप लागू हो जाती है आपकी कि एन एस स्थायी चुंबक है, तो क्या कंडीशन आपकी आ जाएगी?
भैया जी यहाँ पर आप साफ साफ समझ सकते हो कि इसका क्या होगा। अब देखिएगा इसमें ये घूमेगा आप जानते हो, लेकिन इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स बनता है, इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स बनेगा जनाब। ये भी कंडक्टर है, घूमने पर इसमें भी चुंबकीय है जनाब, ये भी कंडक्टर है, घूमने पर इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स बनता। मैंने आपको पता हो तो यहाँ पर कौन सी सप्लाई दी है अभी, आपको पता हो तो यहाँ पर कौन सी सप्लाई दी है, और डीसी क्यों दी, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस किस में होता है, किस में होता है, डीसी में कैसी में। और डीसी में जैसे धारा प्लस से किधर की ओर बहती है, धारा प्लस से किधर की ओर बहती है, क्या आपने देखी इलेक्ट्रॉन इसके क्या बहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके क्या बहते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से कहा माइनस से प्लस की ओर बहते हैं। हाँ भैया, जबकि धारा प्लस से माइनस की और आप तो जानते हो ये क्या है इसके कार्बन के, ये क्या है इसके कार्बन के, इधर भी कार्बन के। तो यहाँ से होते ही आप देखते हो कि ये किस में गई, तो यहाँ से जैसे यहाँ गई इसने धारा, कार्बन ब्रश का कार्य धारा को संग्रहित करना और इसको प्रदान करना। इधर इसमें क्या है, इसको प्रदान कर रहा है किसको, कम्यूटेटर को। जैसे ही कम्यूटेटर को धारा कर देते नहीं ऐसे को, ये इधर जा रही तो है, ये जा तो रही, लेकिन ऐसे किस में जा रही है, यहाँ डीसी आई थी, यहाँ तक क्या है, कहाँ तक क्या है, हाँ भाई यहाँ तक क्या है, हाँ तो यहाँ तक तो आपके क्या है, डीसी है, क्या ये डीसी, डीसी कहाँ तक है, ये आप देखोगे तो यहाँ तक तो जो है ब्रश तक क्या है डीसी, लेकिन ब्रश के बाद में क्या चली गई, एसी। अब इधर जो जनाब है तो ये क्या कर रहा है, एसी को, किसको काम कर रहा है यहाँ पर, एसी को, किसको, हाँ भाई ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। क्लास में ऑफिस नंबर पर कॉल कर लो अर्जेंट हो तो। लिखिए आगे, किस पर कार्य कर रहा है ये, एसी पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये एसी पर वर्किंग। अब इसमें क्या होगा कि चुंबकीय खिंचाव होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पर ये कार्य करेगा। तो कैसे करेगा मैं आपको यहाँ पर एक नजर में दिखा करके समझाऊंगा तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगी। मैं जहां तक जानता हूं आपको ज्यादा समझ में आएगी दिखाने से। अब आप देखो धारा प्लस से माइनस और धारा निकल रही है, मैंने निशान लगा दिया, धारा बह रही है, ऐसी जा रही, कौन सी जा रही, यहाँ। और कहां से, ये आपका जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत प्रवाहित हो रहे हैं। यहाँ पर भी धारा को देख सकते हो, जगह जगह मैं धारा को दिखा रहा हूँ। ये क्या करता है यहाँ पर, ये बदलने का कार्य कर रहा, समझ रहे हो आपको। यहाँ पर देखिएगा बदल, ये आर्मेचर क्या है, घूम रहा, रोटेट करने वाला बात। ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, एन साउथ, एन एस नॉर्थ, ठीक है, समझ गए, एन और एस। ओके, ये कम्यूटेटर है जो क्या कर रहा है, एसी को किस में बदल रहा है, डीसी में। तो आप इस तरह की स्टेप आप देख सकते हो बैक टू बैक। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ रही कि नहीं आ रही, आएगी, क्यों नहीं आएगी। जब प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, पर थ्योरी ये बदलेगा भैया। यहाँ तक डीसी में जा रही है, बाहर। हाँ तो परिपथ तो पूरा बनेगा जब तो धारा प्रवाहित होगी यार। अगर परिपथ पूरा नहीं होगा धारा बहेगी नहीं। मान लीजिए मैं यहाँ से कट कर दूं, ओपन सर्किट, मतलब धारा का प्रवाह रेगुलर होना। अगर धारा प्रवाह रेगुलर नहीं बनी, पूर्ण परिपथ नहीं बना तो मतलब कट। तो ओपन सर्किट, ओपन सर्किट प्रतिरोध का मान अनंत और धारा शून्य, इसलिए पूरा सर्किट बनना। कहां से, यहां से बात कर रहे हैं तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, एक परिपथ बन रहा है। क्या बन रहा है, परिपथ बन रहा है जो संपूर्ण परिपथ को पूरा कर रहा है। इसके अंदर, किसके अंदर है, यहाँ पर इसी मोटर के अंदर है। तो यहाँ जो, जब यहाँ पर बात आती तो ये क्या करता वापिस, यहाँ तो इसको तो डीसी चाहिए, तो ये तो इसका कार्य क्या, डीसी। भाई कम्यूटेटर क्या करता है, सिंपल रूप से एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, धारा को एक दिशीय पथ प्रदान करना या फिर कोई भी कंडीशन। तो मतलब धारा को बदलने का कार्य किसका होता है, धारा की दिशा को बदलने का कार्य किसका होता है। यहाँ अगर इसको डीसी देंगे तो एसी में बदल सकता है, एसी देंगे तो ये बहुत पावरफुल, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग। क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग के समूह को। आपका कुछ क्वेश्चन था बेटा एक, हाँ प्रश्न दो है, दो नहीं होते बेटा, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, आठ भी हो सकते हैं। न्यूनतम कितने होंगे, अधिकतम कितने होंगे, लेकिन सम में होंगे, विषम में, सम में होंगे, विषम में नहीं होंगे। मैं बता दूं आपको कि सम में कितने हो सकते हैं, अधिकतम, न्यूनतम कितने हो सकते हैं, ठीक है, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, आठ हो सकते हैं। पांच नहीं, तीन नहीं, एक नहीं, पांच नहीं, सात नहीं, नौ नहीं, आठ। कितने, अधिकतम कितने,
समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपका क्या था? एक क्वेश्चन था। हाँ, मुझे ध्यान आप पड़ा कि आपने क्वेश्चन पूछा था। कर उम्मीद है बात आपको यहाँ समझ में आ ही रही होगी। आगे ना ये बात आप यहाँ पर समझ लोगे कि ये तो यहाँ पर जो कंडीशन है, अब ये चुंबकीय फ्लक्स का प्रतिच्छेदन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा? और जितना ज्यादा प्रतिच्छेदन करेंगे उतना ही ज्यादा EMF ना EMF डेवलपमेंट के कारण ये घूमेगा ज्यादा, और घूमेगा तो इस आर्मेचर से जुड़ी हुई शाफ्ट क्या, और ये शाफ्ट जुड़ी हुई, शाफ्ट पर यहाँ लगी हुई बाहर की ओर पुली क्या लगी हुई, और पुली से जुड़ी हुई बेल्ट क्या जुड़ी है? हाँ भाई, पुली से जुड़ी बेल्ट। और उसके बाद आप किसको घुमा रहे हो? इस शाफ्ट से जोड़ करके वो घूम लेगा। तो ये यांत्रिक ऊर्जा दे दी। कौन सी ऊर्जा? इस शाफ्ट से जो पुली जुड़ी इसके माध्यम से क्या यांत्रिक ऊर्जा आपने ले ली। तो इसका कार्य क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी गई थी, ली क्या? दी क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली क्या? दोनों में मस्त रूप से आपको यहाँ पर अंतर दिख रहा होगा कि यहाँ पर। और इसके बाद आपको पता है कि इसमें आपको धारा की दिशा मान लीजिए ज्ञात करना है। किसमें? आर्मेचर में आपको धारा की दिशा ज्ञात करना डीसी मोटर में। तो मैं फ्लेमिंग का कौन सा लूंगा? लेफ्ट या राइट? राइट लेना होता तो उसके लिए डीसी राइट किस में लेते? डीसी लेफ्ट किस में लेते हैं? तो इसका मतलब ये मेरा कौन सा हाथ है? तो मैं क्या कर दूं, ये लीजिएगा, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्य, इन तीनों को आपस में क्या रख दूं मेरे मित्र जनों? समकोण पर रख दूं। आपसे पूछा जाता फ्लेमिंग के नियमानुसार कोई नाम नहीं दिया राइट लेफ्ट में, अंगूठा तर्जनी को कितने डिग्री कोण पर रखा जाता है? लंबवत में। आंसर में क्या आएगा? क्या आएगा? समकोणीय। क्या रखा जाएगा? क्या रखा जाएगा? 90। क्या रखा जाएगा? 90। तो बता दोगे आंसर? कोई दिक्कत, कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अब बात आती है लेफ्ट हैंड पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड नियम किस पर लागू होता है? मोटर पर। किस पर लागू होता है भैया जी? लेफ्ट हैंड नियम किस पर लागू होता है? बोलो बोलो। मोटर पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? डीसी मोटर पर कौन सा नियम लागू होता है? लेफ्ट हैंड रूल्स। कौन सा? लेफ्ट हैंड। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये अंगूठा तर्जनी आपस में मध्यमिका को समकोण पर रखने पर देखा जाए तो अंगूठा आर्मेचर के घूमने की, आर्मेचर मतलब चालक के घूमने की, चालक के घूमने की, क्योंकि आर्मेचर में अभी भी मैंने एनिल्ड कॉपर की वायरिंग दिखाई थी आपको, और उसमें प्रतिरोध भी क्या था? निम्न था। क्या था? प्रतिरोध भी क्या था? निम्न था। एनिल्ड कॉपर की क्या दिखाई थी आपको? वायरिंग क्या दिखाई थी? इसका मतलब प्रतिरोध भी निम्न, वायरिंग एनिल्ड कॉपर की थी। यहाँ पर देख सकते हो तो ये है आपका, यहाँ पर क्या है? कार्य। अब सुनिएगा बात भी, अभी तो पिक्चर है, अभी पिक्चर है। ये चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता। क्या करता? चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत का मतलब क्या होगा मैं बता दूं आपको, क्योंकि जैसे ही चुंबकन बल होगा तो इसमें एक चीज लागू हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर भी तो यहाँ पर वाइंडिंग की हुई है, घूमेगा तो इसमें भी फ्लक्स बनेगा। इधर फ्लक्स बन रहा स्थायी चुंबक का, ये किसका बन रहा? अरे परमानेंट चुंबक का फ्लक्स बन रहा कि नहीं बन रहा? नहीं समझो, परमानेंट चुंबक का फ्लक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा? और इधर आप जानते हो कि ये स्थायी चुंबक है, ये कोई लड़की है, जिसका नाम नेहा है। क्या? एक लड़की है जिसका नाम, एक लड़का है जिसका नाम क्या है? हाँ, क्या है? अब नेहा और सोनू आपस में नहीं मिल सकते, क्योंकि बीच में बहुत बड़ी दीवार आ रही है, क्योंकि बीच में बहुत बड़ी, ना तो नेहा से सोनू मिल सकता, ना सोनू से नेहा मिल सकती। मिलने की इच्छा तो कई बार जाहिर होती कि पता है कई बार कैसी इच्छा होती है इसकी और इसकी, पता? आडा डूंगर बन गणा, सुनो ध्यान, कैसी इच्छा होती? इच्छा सुन लो। आडा डूंगर बन गणा, घना प्यारा देश, देही विधाता पंकुड़ी, मिल मिल आऊं नीत। अब आधों ने ताली इसलिए नहीं बजाई क्योंकि उनको समझ में नहीं आया।
मुझे पता है भैया कि जिनके समझ में नहीं आए वो हिंदी अनुवाद जरूर पूछेंगे। नाम सुना है कल्लोल और कुशललाभ महाकवि रहे हैं, और उन्होंने एक कविता कही है और उसमें साफ साफ यूं बोला गया कि एक प्रियतमा अपने प्रियतम से मिलने के लिए इतनी व्याकुल हो चुकी है, इतनी बेचैन हो चुकी है कि वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे विधाता, हे मेरे नाथ, हे बाबा भोले, एक काम कर दे तो मैं धन्य और तेरे लिए सती हो जाऊंगी। बात सुनो, बड़ा मजा आएगा जब बात सुनना हिंदी अनुवादित। तो विधाता से कहती है कौन? विरहणी अपने प्रियतम के विरह में बिलखती हुई, रोती हुई, हे विधाता, हे विधाता। क्या कहती है पता आपको? कल्लोल और कुशललाभ ने यही कही है। उसका जो एक्चुअल में जो रूपण दिया है कि प्रियतम से मिलने के लिए कितनी व्याकुल होगी, तो पहला शब्द उसने दिया कि दे विधाता पंखुड़ी मिल मिले आऊंगे। मैंने बोला था आपको, क्या बोला था? क्या बोला था? सबसे पहला बोला था कि इन दोनों के बीच में मिलन संभव नहीं है, फिर भी ये जाहिर कर रही है। इतना इसका उसका विरहणी का प्रीतम इतना दूर है कि बीच में नदियां है, झाड़ है, जंगल है, बड़े बड़े पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है। तभी तो कहा उसने, क्या कहा था पहला शब्द? आडा डूंगर। याद आ गया तेरे को? मतलब बीच में क्या है? डूंगर है। आडा डूंगर बन घना, मतलब बहुत घना जंगल है। आडा डूंगर बन घना, घना प्यारा देश, मतलब मेरे प्रीतम का देश बहुत दूर है। दे विधाता पंखुड़ी, हे ईश्वर मुझे पंखुड़ी दे दे। क्या दे दे? दे विधाता पंखुड़ी, मिल मिल आऊं नीत, रोजाना जाऊंगी उड़ते उड़ते प्रियतम को गले लगा करके मिल करके फिर लौट के आऊंगी। तो ये है, इसको बोलते हैं इनकी चाह। इस नेहा की चाह इतनी हो रही है कि इससे मिल जाऊं, लेकिन बीच में विधाता ने इसको पंखुड़ी नहीं दी है, सो बीच में आर्मेचर अड़ा हुआ है। लेकिन ये नेहा वो वाली नहीं है, सतयुग वाली कि अपने प्रियतम से मिले। इसको बीच में मौका मिला नहीं। आर्मेचर में भी क्या हुआ? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ, तो उस फ्लक्स में भी N और S दो ध्रुव, और जैसे ही यहां N ध्रुव आया, S ध्रुव आया, तो अपने पास खींचेगी। क्या करेगी? अपने पास खींचेगी। यहां पर फटाक से इस साइड में फिर से यहां पर क्या आ जाता? ऐसे कैसे? इसके पास या इसके पास क्या आएगा? N आएगा, तो ये अपने पास खींचेगा, तो ये अपने पास खींचेगी, ये अपने पास खींचेगा, ये अपने पास खींचेगी, ये अपने पास खींचेगी। यहां बीच में जो आपके ये साफ्ट क्या होगी? इधर देखो, इधर 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 सुनो, बहुत बड़ा बना है। ये लीजिएगा शाफ्ट, ओके, एक N है और एक S है। तो सरल लैंग्वेज में यूं आपके ये जो पूरा होता तो ऐसे तो होता एक चक्रण, एक N एक S, एक N। पक्का? यहां पर कोई भी आया, अगर कोई लड़का आया तो ये ले लेगी कि इधर मेरे पास कोई लड़का आया, इधर देखो इसमें आके, इसके बाद में NS, फिर इधर क्या आएगा? हाँ सही था, वो भी सही था। यहां पर लड़का आया, यहां पर कोई S की जगह क्या आया? चुंबकीय फ्लक्स ही तो आएगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या आएगा? तो यहां पर ये इसकी तरफ आ जाएगा। जैसे यहां से आया तो इधर क्या है? N, इधर क्या है? S। तो कहने का मतलब असमान ध्रुव होते वो आपस में अपनी ओर क्या करेगा? क्या करेगा? और इसी खिंचाव बल के सिद्धांत पर डीसी मोटर कार्य, इसी खिंचाव बल के सिद्धांत पर डीसी मोटर कार्य करते। कहने का मतलब मेरा इतना साक है कि यहां एक N होता है,
और एक ए सर एक इनमें क्या होगा आपस में? अरे असमान ध्रुवों में क्या होगा? क्या होगा? आकर्षण होता आपको भी। मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड तुमसे कहे कि क्या मेरे को, हाँ भाई मजनू इधर आ, बनाएगा मुझे ले ला, तो क्या बोलेगा? अभी बोल जाने मन क्या चाहिए तेरे को, हम तो तैयार बैठे हैं जनाब, ऐसे बोलोगे? नहीं नता ना बोला, क्योंकि इतना ईमानदार है, क्योंकि तुम्हें मौका ही चलिए समझ गया? हाँ भाई क्या बोल रहा? अरे बेटा बोल लेना तो चलता ऑप्शन का नहीं। ओके अब सुनो, ये जो कंडीशन आई तो घूम गया, और घूमने पर घूमते इसको यांत्रिक ऊर्जा, और ये बार 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 आकर्षण प्रतिकर्षण आकर्षण 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 प्रतिकर्षण, खिंचाव का बल बार बार चलता रहता है, और इसी के कारण इसमें क्या प्राप्त हो जाता है? घूर्णन हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका मतलब आपसे पूछा जाता है कि चुंबकीय मतलब डीसी मोटर किस प्रकार के? चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत। किस पर? चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पर। इधर देख ले बेटा, चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पर क्या करती है? यहाँ पर है। अब बात आती है कि इस पर जो है मुझे आर्मेचर में धारा की दिशा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मुझे जो है आर्मेचर के घूर्णन की दिशा ज्ञात करनी है, मुझे चुंबकीय फ्लक्स की दिशा ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करता हूं, उसके लिए छोटा सा कार्य कर डालू छोटा सा कार्य। आओ मित्रजनों, आओ मेरे दोस्तों, आ गया? कौन कौन आए तुम में से? लो लेफ्ट हैंड, तो मोटर पर कौन सा नियम लागू होता है? लेफ्ट। बस मैकेनिकल यांत्रिक बलागुण। यांत्रिक बलागुण का मतलब होता है आर्मेचर के घूर्णन की, आर्मेचर घूर्णन या फिर बात, अरे आराम से लिखना, कचरा नहीं, कतई कचरा आप लिखना तसल्ली। इसको बोलते हैं चालक के घूमने की, या फिर क्या बोल सकते हैं? यांत्रिक बल। क्या बोल सकते हैं इसको भाई? इसी से तो प्राप्त हो रहा, आर्मेचर घूमा तो उसको क्या होगा? यांत्रिक बल। क्या बोलेंगे इसको? तो आपके यांत्रिक बल आ जाए तब भी मतलब वही है, आर्मेचर की घूमने की दिशा है तब भी मतलब वही है, चालक के घूमने की दिशा है तब भी मतलब वही। चुंबकीय फ्लक्स अगर बात आती है तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक, क्या बोलते हैं? चुंबकीय पुंज। ओके, चुंबकीय किसकी बात कर रहा हूं मैं? पुंज की। और यहां पर क्या आ जाएगा? धारा की तो लीजिएगा, चुंबकीय पुंज को चुंबकीय क्षेत्र भी बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों? याद रखोगे क्या? और ये कौन सा हाथ है मेरा? ये देखो 90 डिग्री का। इसके बीच में कितना कोण है? इसके बीच में कितना समकोणीय क्या है? तो इसका मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि अब आराम से आप बता दोगे क्या? बता दोगे पक्का या कच्चा? तो इसका मतलब पहली स्टेप आपकी क्लियर। तो मैं यहाँ पर असमान ध्रुवों में कारण मोटर को बताता हूँ, कार्य प्रणाली। किस पे? तो कार्य प्रणाली को बताऊं, दिखा दूं भैया। ये अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? आकर्षण। इसको बोलते हैं अट्रैक्शन
मतलब क्या होता? आकर्षण। क्या होता? और समान की जगह असमान की जगह समान होगा तो प्रति। अच्छा, एक बात इसकी परिभाषा देखिएगा, सिद्धांत क्या होगा? सिद्धांत कैसा होगा? सिद्धांत इसी से लागू होगा, लिखा दूं तो लिखिएगा दो, देखिए चुंबकीय खिंचाव बल का बल के सिद्धांत। चुंबकीय खिंचाव बल के बहुत सारी चीजें लिखाऊंगा आज मैं। देखो, चुंबकीय खिंचाव बल के, अब ये उतार सकते हो आप, उतारने की ये चीज है। इसके आगे मैं लिखाऊंगा कौन सा? फ्लेमिंग। कौन सा पहुंचेंगे? फ्लेमिंग का। अरे फ्लेमिंग का तो लिखो, बता रहे जो ले लो। ये अपने पास बड़ा सिस्टम ना, मिटता नहीं ना। कभी भी इमरजेंसी हुई तो आपको पता है मोबाइल पे आ जाता है, यहाँ से क्लास खत्म होते। शायद आपको नॉलेज होगी, नहीं है तो मैं बता दूं। अतः कभी मीटर जाए छूट भी जाए ना, हाँ? तुम्हारे नहीं आता तो ऊपर नंबर जोड़ाना पड़ता बेटा। जिसकी फीस पूरी जमा होगी ना उसके आता है, और आपकी फीस जमा होगी तो नंबर जुड़ाओ। जिसकी फीस ड्यू है ना उसके नहीं आता हुआ, ऊपर जुड़ाओ बेटा। आज चलना मेरे साथ में। बताओ, ये नया सोनू भी लिख डाला किसी ने। मेरे दोस्त ऐसे लिखो आप लिखो फ्लेमिंग का लिखो बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का वो कोई निकनेम है और कोई है? लेफ्ट हैंड लिखो वामास्त नियम। क्या बोलते इसको? अब बोला मत बेटा, सुन लिया मैंने। वाम अस्त, बहुत सारों को पता नहीं है। आगे लिखो परी, बोलो परी। बहुत बढ़िया। परिभाषा क्या होगी भैया? इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार अंगूठा तर्जनी एवं मध्यमिका को आपस में समकोण पर 90 डिग्री में रखने पर अंगूठा तर्जनी और मध्यमिका मध्यमिका पहली सेकंड उंगली लिख।
अंगूठा का तो नहीं आता कुछ। तुम्हारी मन की तमन्ना बता देता हूं भैया। पहली अंगुली, द्वितीय, बात नहीं रहे अब। लिखो, अंगूठा किसका? चालक के। चालक मतलब आर्मेचर, मतलब यांत्रिक बल। चालक या यूं बोलो, चालक या आर्मेचर। शब्द आ जाए आर्मेचर या यांत्रिक बल। यांत्रिक बल की घुमाव दिशा। बोलना नहीं भैया। तर्जनी किसको भैया? चुंबकीय पुंज या फ्लक्स या क्षेत्र की दिशा। और मध्यमिका विद्युत धारा की दिशा। इलेक्ट्रिक करंट की आगे लागू किस पर होता है? ये लागू डीसी मोटर पर, मतलब दिष्ट धारा मतलब ये सब किस में रहते आपस में? ये सब आपस में किस में रहते हैं? 90 सही है शॉर्ट एंड शूट में। और बोलो, रिवीजन हो जाएगा अब तो बड़ी शानदार। पेशेंस रखना बहुत बड़ी बात है लंबे टाइम तक वैकेंसियों में सरकारी नौकरी के लिए, बस ये बहुत बड़ी पेशेंस। समझते हो पेशेंस में? छोरा वो बड़ी चीज है, क्योंकि हार मान जाते हैं लड़के। बहुत सारे लड़के मैंने हार मानते हुए देखे हैं। कुन्नम मानवा दे घर का, अगर ऐसे घर वाले मिल जाए तो समझ लो कि उसकी नौकरी कोई रोकने वाला।
हाँ भाई लिख लिया, क्लियर, दिखा दो आगे। देखो डीसी मोटर की, डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकता, लिखो भैया लिखो, डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकता। पहला वैद्युतिक ऊर्जा, वैद्युतिक ऊर्जा। दूसरा आर्मेचर। तीसरा दिक् परिवर्तक, दिक् परि, तीसरा ब्रश, चौथा बोलो पांचवा सेम ही तो रहता है यार, भूल गया तू, थोड़ी देर पहले 1 मिनट पहले ही तो लिखा है मैंने। एक चुंबकीय क्षेत्र लिख लो। हाँ भाई मंजन करवाओ, कपड़ा दबाओ। कुछ भी कर सकते हो तुम तो यार, तुम्हारा तो क्या है। तो भाई एक क्वेश्चन दूंगा, दे दूं पक्का पक्का, तो लिखिएगा फिर, ठीक है। लिखो लिखो भाई लिखो, किसी किसी चुंबकीय, बात खत्म करो रे, किसी चुंबकीय, मस्ती मत करो यार, मैं भगा दूंगा भैया, ऐसा करो, मुझे आता है भगाना, फिर मुंह छोटा करोगे तुम ऐसा करते। किसी चुंबकीय क्षेत्र में, क्वेश्चन है भैया, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक द्वारा स्वयं का भी भगा दूंगा भैया, बाहर निकाल दूंगा, मुंह छोटा हो जाएगा। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक द्वारा, किसके द्वारा, मैं तो क्या आपको थोड़ा सा बोर ना इसलिए बातें करता हूँ, आप रेगुलर बातें नहीं कर सकते कोई भी, सिर्फ इसलिए कि आपको 4-5 घंटे क्लास देता हूँ मैं थ्योरी ओनली की,
जब थ्योरी लंबी इतनी क्लास चलती तो आपका मन थोड़ा सा उब जाता है, इसलिए इधर उधर की बातें कर लेता हूँ, लेकिन इसका दुरुपयोग कतई न करे, सदुपयोग ही करे। मैं ज्यादा टोकता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह नहीं सकता। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, बात करने के नहीं दिए, पढ़ने के दिए हैं। 1 मिनट लगता है मुझे आउट करने में। आप कोई भी आपस में, अरे इधर बात करो भाई, आपस में मत करो, मुझे याद रहता, आप ऐसे मत करो। एक दूसरे की कहने की जरूरत नहीं, मुझे ध्यान न दिखता है यहाँ से, यहाँ आओगे तो सब दिखाई देता। अब शांति से बात को पढ़ा करो। कोई भी अगर इधर उधर की बातें करेगा मैं बाहर कर दूंगा, मुंह छोटा हो जाएगा अभी 2 मिनट में क्या। इसलिए आप आराम से सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ो। मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं जो बात करता हूँ उसकी वजह भी ये रहती है कि भाई आप बोर ना हो, सिर्फ आप इसको अदरवाइज न ले। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपको न लगे कि यार कंटिन्यूस में 4-4-5 घंटे तक सब बिठाए रखते हैं, क्योंकि अभी वैकेंसी आएगी, तुम्हें 10 घंटे तक बिठा के रखूंगा। पेपर आ जाता ना टाइम 10 से 12 घंटे बिठाऊंगा तो कैसे बिठाऊंगा। हाँ, और तुम अगर कंटिन्यूस में ऐसे बात करने लगोगे बीच बीच में, भाई मैं तो क्या आपको इसलिए कि नहीं आपके साथ कहीं गलत ना हो, इसलिए मैं 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे, आज भी 5 घंटे 4 घंटे लेके बैठा रहता हूँ। मैं चाहता था उस क्लास के बाद भी तुम्हें कोई, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं। लोग तो यहाँ आधा घंटा पढ़ाते हैं, 1 घंटे क्लास होती है, इसमें 15 मिनट लेट आते हैं, 15 मिनट बातें करते हैं, आधा घंटा पढ़ाते हैं, मजा आता है, ताले बजते चले जाते लोग। कोर्स वहां भी पूरा होता है 1 महीने में, 3 महीने में। कोर्स तो वहां भी पूरा होता है मेरे दोस्तों, कोर्स यहाँ भी पूरा होता है। अंतर ये है कि मेरा तरीका अलग है, मैं क्या शुरू से खींच के लेता हूँ। तो ये नहीं कि कोर्स होगा कि नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा, कि कौन बोलता है, कौन माइकल लाल बोलता है कोर्स नहीं होगा साला। कोर्स तो तुम्हारा रिवीजन भी होगा, 1 बार नहीं बल्कि 2 बार, समय से पहले। जो बाद में आए उनका नहीं होगा क्या? उनका छूटा तो वहां से वापस नहीं चलेगा क्या? तो कोर्स तो रिवीजन भी होगा। तो कोर्स को लेकर तो इश्यू बनता ही नहीं अपने यहाँ पर। लेकिन दोस्तों जब बात आती है क्षणिक, तो उस टाइम पर अगर आपको कोई 2 घंटे पढ़ा कोर्स कराएगा तो वो कैसे कराएगा? अपन शुरू से ही लेकर चलते हैं ना स्पीड से, तो आप इसका सदुपयोग क्या करो। आप देख तो आप लोग बोलते हो और एक उधर से बोलते हैं, बीच के बाकी कम लोग बोलते हैं। इधर वाले बिल्कुल शांति से बैठे रहते हैं और पीछे वाला तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस चल रहा मजे में। आप प्लीज ध्यान दो, मैं बहुत स्ट्रिक्टली कर रहा हूँ आपसे, नहीं तो फिर आपको लगेगा बुरा। जब मैं खड़ा कर दूंगा ना, अभी यूं किसी को पर्टिकुलर खड़ा होता है, मुझे दिख ही जाता मैं खड़ा हूं, मैं तो नहीं बोल रहा था, अभी यूं बोलोगे कि शक्ल बदल जाती 2 मिनट में। इसलिए आप प्लीज शांतिपूर्वक बनाए रखिएगा और पढ़िएगा मन लगा करके। मैं एक बार कहता हूँ भाई शांत रहो। अब मैं आगे से जो हो खड़ा करूंगा सिस्टम से। हाँ बोल भाई, क्या पूछना मेरे से पूछ, बात करना तो मेरे से कर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ, तो इनडायरेक्ट क्यों बात कर रहा? कोई क्वेश्चन है ईमानदारी से बात करने का, मेरे से कर। रही बात है कि मैं आपका बीच बीच में खुद ही इतना एंटरटेनमेंट कर देता हूं कि आपको जरूरत नहीं पड़ती बात करने की। आपको लगता है कि यार काफी टाइम हो गया, बोर हो गया, तो मुझे खुद को लग जाता है कि 15 मिनट 20 मिनट बाद में डोज देता हूं आपको, जिससे कि आपका एंटरटेनमेंट। मेरा ध्येय यही रहता, मेरा और उसका कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य कि आप बोर ना हो और आपकी 4 से 5 घंटे लगातार थ्योरी ओनली की क्लास चले। ठीक है, डन, पक्का ना? हाँ, वादा रहा। चलो बात समझना। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी चालक द्वारा, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी चालक द्वारा स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र बनाने के बाद दोनों चुंबकीय बलों में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। या दोनों बलों में आपसी आपसी बोलेंगे या पारस्परिक, आपसी प्रतिकर्षण
या आकर्षण। प्रतिकर्षण भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक ध्रुव खींचेकर एक ध्रुव उसको लेगा। प्रतिकर्षण के कारण, आकर्षण के कारण, प्रतिकर्षण या आकर्षण के कारण, दोनों कंडीशन होती है इसमें। वैसे स्पेशलाइज जो है आकर्षित होते क्या होते हैं, कारण, कारण, हाँ क्लास में बड़ा बाद में बात करूं। हाँ, कारण, होने वाला, होने वाला, होने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है। दोनों बलों में आपसी प्रतिकर्षण आकर्षण के कारण होने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है। पहला प्रतिकर्षण सिद्धांत। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो कैसे बन सकता, जरूरी नहीं फैक्ट सत्य हो, ठीक है। आकर्षण सिद्धांत, आकर्षण सिद्धांत बल आघूर्ण सिद्धांत चुंबकीय खिंचाव सिद्धांत इनमें से कोई नहीं। लो भैया, बल आघूर्ण बेटा, बल आघूर्ण सिद्धांत, बल आघूर्ण सिद्धांत मैं साफ साफ दिखा दूं बेटा, चिंता मत करो, दिखा दूं अब, सही है, बहुत बढ़िया। पढ़ाना मुझे और भी है, क्वेश्चन और भी लिखाना है। आपने इस संडे कॉपी ने टेस्ट नहीं दिया, इनामी योजना में अपनी कोचिंग का भी कोई न कोई बंदा जीतना चाहिए। पैसे मिलते हैं 500 रुपए जीतने पर, नंबर 1 नंबर 2 3 रहेगा। इस बार 10 रैंकिंग में इनाम दूंगा, कितने में 10 रैंकिंग तक का इनाम दूंगा, ठीक है। संडे टेस्ट का समझ रहे हो। नहीं वो मौका नहीं दूंगा इस बार, आंसर की नहीं डालूंगा ना, बाद में डाल दूंगा भाई। जो गलती इस बार रिपीट हुई वो दोबारा थोड़ी करूंगा मैं। कैसे भी कर लो, बेईमानी करने वाला खुद के साथ कैसे करता उससे क्या मतलब आया, वो 2-5-10 लड़कों से फर्क नहीं पड़ता, पूरा इंडिया है यार। आप छोटे मोटों को लेकर अरे नहीं देख सकता, टाइम पीरियड कम कर दूंगा। 1 घंटे में टोटल आपको क्वेश्चन दूंगा 100, ठीक है। एक में दूंगा मैं तो, क्योंकि जिसको आता है वो कर देगा, नहीं आता तुम चिंता मत करो, बहुत सुधार कर दूंगा मैं। एकदम फेयर पेपर होना चाहिए, क्योंकि पेपर ऑनलाइन ही होना भैया, मेरे कहने से आपके कहने से कुछ नहीं, तो पेपर कौन सा होना, ऑनलाइन ही होना। तुम अगर दो या मत दो, या तुम्हारे साथ खुद के साथ बेईमानी करोगे तो कर जाओ, आप अपना गला खुद काटो तो काटो, ठीक है। इसलिए जो है जिसको ईमानदारी से वो आ जाएगा, क्योंकि उसको आंसर की मिलेगी नहीं, 1 घंटे में करने वाला कर ही देगा, ठीक है। और टॉप में भी आ जाएगा जिसको आता है, क्योंकि पास्ट करेगा तभी पार पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा, अरे डी डी डी, क्या होगा, डी क्या होगा, चुंबकीय खिंचाव का। आओ
अगला क्वेश्चन, डिस्ट धारा लिखो, डिस्ट धारा साफ साफ लिखते जाओ भैया। डिस्ट धारा मोटर में धारा की दिशा मोटर के आर्मेचर में, चलो चलो कोई बात नहीं, मिटाओ मत। धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए अंगूठा, तर्जनी एवं मध्यमिकाओं को कितने अंश पर रखकर ज्ञात किया जाता है। अब यहां कोई ये नहीं दिया, क्वेश्चन से अलग टाइप का हो गया। पहला ऑप्शन 90 डिग्री लंबवत, और अभी कर दोगे आप अभी तो, और वहां जो दिमाग में, क्योंकि पहली प्राथमिकता चलती है ना, क्या चलती है? बताइए भैया, बोलो बोलो फटाफट, पीछे से बोलो। मजा आया क्वेश्चन? मजा आया कि नहीं आया? दम है ना? शुरू में तो लग रहा था कि सर क्या मजा आएगा, लेकिन बाद में जब देखते हैं तो मजा आता है। क्या था? मजा भी, अगर आप मजा लोगे तो मजा भी आएगा, और मजे को मजे की तरीके से ही लो तो बराबर आएगा। हाँ नहीं आई, हटा दिया। कौन सा? लो जी, मैं हटा ही देता हूं, तुम क्या बात करते हो? ये लो, तीनों एक ही, लेकिन नहीं आते तीनों एक जैसे नहीं आते। बाई दब है तो आंसर क्या करोगे? बाई दब है क्या होता? दिमाग में आता ना कि बाई चांस।